बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जी बनाई है पंजाब की ख़ास सौगात, वो है जी कीमा कचनार। आपको पता है कि कचनार बहुत रेयर अवेलेबल होती है मार्केट में। मेरा ख़्याल है 1 या 2 महीने के अलावा ये पूरे साल अवेलेबल ही नहीं होती। तो ये हमने ली है जी तकरीबन 1 किलो की ये कचनार हमने ले ली है, और इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के इसको ड्राई करके ये साइड पे रख लिया है। ये देखिए इसको हमने किस तरह से साफ़ किया था कि जो इसमें जो लंबी टहनियाँ हैं इसके अंदर जो लगी हुई, उसको हमने इसको हमने हाथ की मदद से उनको टहनियों को तोड़ देना है और इस तरीके से इसकी सफाई करनी है। देखिए हमने इसको अच्छी तरह धोने के बाद ड्राई करके साइड पे रख दिया है। अब ये है हमारे पास हाथ का कुटा हुआ कीमा, तकरीबन 1 किलो। ये हम किसी पैन में डालेंगे देगची में इसको पकाने के लिए, और साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास, और 1 से 1.5 गिलास आप इसके अंदर पानी ऐड करें। और फिर हम इसको एक स्पून की मदद से अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स कर देंगे कीमे को, ताकि इसके बहुत बड़े बड़े लम्प्स ना बने। और हाथ से हमने इसको मिक्स कर दिया है स्पून की मदद से। अब इसमें थोड़ा पानी मैंने और ऐड किया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। इन मसालों में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून। अब इसके अलावा हमारे पास ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो कि हमने तकरीबन थिन स्लाइसेस में काट के इसके अंदर डाल दिए हैं, और एक बड़े साइज़ का टमाटर यानी टमाटो लिया है, वो भी हमने मीडियम क्यूब्स में काट के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे मसाले हैं जिसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा। इसके अलावा थोड़ा सा कुटा हुआ जो पिसा हुआ धनिया होता है, सॉरी, वो, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। ये आपने हाफ़ टेबल स्पून या तकरीबन इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल दीजिएगा। हल्दी थोड़ी कम रखिएगा, और नमक फिर आपको कहूँगी हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें, और इसको ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है, और इसको डिप कर देना है थोड़ा सा पानी और मज़ीद डाल के। तमाम चीज़ों को इसके अंदर डिप हो करके हम इसका ढक्कन लगा देंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे कि जी तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं कीमे के अंदर, और कीमा भुनाई के लिए तैयार है कि नहीं। ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं, पानी तकरीबन इसका ड्राई हो गया। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन लिया है इसके अंदर हाफ़ कप मैंने ऑयल का ले लिया, तकरीबन हाफ़ कप है ये ऑयल। अगर आपने ज़्यादा इसके अंदर ऑयल डालना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल मैं आपको ये बात बता दूं कि भुनाई जब आप करना शुरू करें तो एक पैन में आप पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए, ठीक है। हमने उसके अंदर बाद में कचनार को डिप करना है, उसको 1 से 2 मिनट के लिए उसको गर्म पानी में डालना है। पहले से अगर हम उस कचनार को गर्म पानी में डाल के रख देंगे तो वो कचनार बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी, उसकी शक्ल जो है उस तरह फ्रेश नहीं रहेगी। तो साथ साथ हम बनाई भी कर रहे हैं, और उसको पानी को भी हमने रख दिया है। अब हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स का। इसके अलावा हमने लिया है साबुत ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून है। इसको हाथ की मदद से हमने ददरा सा करके इसके अंदर वो भी डाल देना है। 1 से 1.5 स्टिक हमने लिया है, ये सिनेमन स्टिक जो होती है, दालचीनी जिसको बोलते हैं, वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। और ये देखिए अब हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। अब हमारा जो पानी हमने साइड पे रखा था वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। अब हम इस बॉयल पानी में हमारी साफ़ सुथरी जो धुली हुई कचनार है वो हमने बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इसका अंदर डालनी है, और उसको 1-1.5 मिनट के बाद दोबारा किसी स्टेनर में सारा पानी स्टेन कर देना है। उसको पकाना बिल्कुल नहीं है कचनार को। और ये देखिए 1-1.5 मिनट के बाद हमने इसको निकाल दिया है पानी को। अब हमारा ये तकरीबन जो हमने भुनाई पे रखा हुआ है कीमा, ये बिल्कुल भून चुका है। इसके अंदर हम वो
अपनी कचनार जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसकी दोबारा भुनाई शुरू कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक किस्म की ये डिश तैयार हो रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये डिश मेरी बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आप देखिए इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आपको कैमरे में हमारे नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त ये इसका कलर है। और सबसे हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है फेंटा हुआ दही। ठीक है, ये हमने तकरीबन 1 प्याली हमने लेनी है ये दही की, योगर्ट की। वो इसका लास्ट और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर कीमा कचनार जो है बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और इसको अब हमने भूनना है दोबारा से। इसको अब हम दोबारा भुनाई करेंगे दही डाल के। साइडों पे जितना भी मसाला हमारा चिपक रहा है वो साथ साथ हम स्पून की मदद से उतारते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि मसाला बहुत ही मज़े का है, उसको हमें बिल्कुल जलाना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ इसको उतार के इसके अंदर ही मिक्स कर दें। ये आपको देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल नज़र आ रही है और बहुत ही मैं इसकी खुशबू स्मेल कर सकती हूँ कि ये कितने मज़े की स्मेल है इसकी। अब के इसकी धुनाई के बाद आप ये देखें कि इसके अंदर जितना पानी है थोड़ा सा, उसी से हम इसको दम पे रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसके अंदर मज़ीद पानी हमने नहीं डाला। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये जो सौगात है वो तैयार हो चुकी है। दम आपको पता ही है कि बिल्कुल आपने बहुत ही हल्की आंच पे दम पे कोई भी खाना हो तो उसको आप हल्की आंच पे रखें। एंड में आप इसको ग्रीन चिली इसके ऊपर डालें, हरा धनिया डालें और मज़े से इसको एंजॉय करें। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारी जो ये लास्ट फाइनल इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की आई है। ये देखिए अब मैं आपको डिश आउट करके हमने दिखा दिया है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।